आर शो पूछो जरा पूछो। आज का हमारा ये एपिसोड इस शो के सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है और इसलिए हम सब इंक्लूडिंग दिव्या, हिमानी, आशीष और मैं एक साथ आपसे जुड़े हुए हैं। इस सीजन के दौरान हमने बहुत सारी रोमांचक कहानियां सुनी डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में और हम आशा करते हैं आपने भी इतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। आज के एपिसोड में हम आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो पिछले एपिसोड में टाइम की कमी की वजह से हम नहीं दे पाए थे। सो आइए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ। आशीष, स्टेज इज योर्स। हेलो श्रेया, हाय दिव्या, हेलो हिमानी, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि श्रेया ने बताया कि हम अभी समर ब्रेक लेने जा रहे हैं। हमारा सीजन 1 जो है उसका आज फिनाले है और हम विंटर में दोबारा से नेक्स्ट सीजन आपके पास लेकर हाजिर होंगे। आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत शेयर भी किया, कमेंट्स भी किए, क्वेश्चन भी पूछे, हमें बहुत मजा आया। आई एम श्योर बाकी दिव्या, हिमानी और श्रेया को भी बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल। और आप हमें अभी सजेशन दीजिए कि अगले सीजन में आप कौन सी कहानियां, फिजिक्स से रिलेटेड कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ भी आप सजेशन देंगे, हम उनको आपस में डिस्कशन करके और आपके पास कहानियां लेके आएंगे। तो आज के एपिसोड में हमने ये डिसाइड किया कि कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं बचे हैं आपके, जिनको हम अभी पिछली एपिसोड में नहीं एड्रेस कर पाए थे, उनको हम आज आंसर करेंगे। आज नई स्टोरी तो कोई नहीं है। स्टोरी हमारी आखिरी जो थी फिलहाल सीजन 1 की, वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, जो कि एपिसोड 10 थी। तो इन एपिसोड्स में कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं कुछ कुछ। तो पहला क्वेश्चन दिव्या के पास है, तो ओवर टू यू। सो पहला क्वेश्चन पूछ रही है मनरीत कौर। So I think वो second time ये series देख रही थी when she find that question, accelerating charges emit radiation, why and how did we conclude this? I see. Thanks Manpreet for this nice question. दिव्या, ये कौन सी एपिसोड में है ये क्वेश्चन? सेकेंड एपिसोड में था जिसमें हमने सर रदरफोर्ड की बात करी थी। अच्छा, सेकेंड एपिसोड का क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस रेडिएशन क्यों एमिट करते हैं। बहुत ही बेसिक रेडिएशन, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेडिएशन होती क्या है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम रेडिएशन को बोलते हैं वो क्या होती है। तो दिव्या, आप कुछ बताना चाहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यस। सो लाइट जो है जिसकी हम बात करते हैं, दिस इज एसेंशियली अ वेव। इसका पार्टिकल भी नेचर भी है जिसको फोटोन बोलते हैं। अभी हम फिलहाल वेव की बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे। तो उसमें जैसे दिव्या ने बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑसिलेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट कर रहा है, और ये ऑसिलेशन ऑल टुगेदर ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ लाइट इन सर्टेन डायरेक्शन। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हुई, लाइट क्यों निकलती है। तो उसका आंसर देने के लिए एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया अपने हाथ में, ठीक है, उसको मैं ऑसिलेट कर रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करके, which is an acceleration, because oscillation is a kind of acceleration। जब भी ऑसिलेट कोई चीज करती है उसकी वेलोसिटी हर टाइम पर, हर पॉइंट पर चेंज कर रही होती है, साइनोसॉइडल जिसको हम बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे। अब मैक्सवेल इक्वेशंस ये बोलती हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक प्रोड्यूस होगा और वो भी ऑसिलेट करेगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने मैक्सवेल इक्वेशन से निकल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट किया, और फिर मैक्सवेल इक्वेशन ये बोलती है कि दिस डिस्टर्बेंस विल मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज लाइट एसेंशियली। लाइट एग्जैक्टली ये है, व्हेन एन ऑसिलेटिंग चार्ज और व्हेन एन एक्सेलरेटिंग चार्ज produces a disturbance of electric field, a magnetic field is also produced at the same time, and this disturbance is carried over in the space at the speed of light. This is called light. Okay, तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है
उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, लाइक हर एक्सेलरेटिंग चार्ज वेव प्रोड्यूस करेगा या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ऐसा होगा? Yes, every accelerating charge will produce a radiation, some radiation. Okay, thank you. तो अगला क्वेश्चन किसके पास है? हिमानी, I guess. अच्छा, हिमानी के पास है। हिमानी फ्रीज कर गई है। ठीक है हिमानी, जब तक वापस आती है हम अगला क्वेश्चन फिर श्रेया से लेते हैं। हिमानी आपका फ्रेम फ्रीज कर गया है, तब तक हम श्रेया के पास जाते हैं, फिर हिमानी के पास वापस आएंगे। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एपिसोड 10 से, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो था। ये विक्रांत जी पूछते हैं। सबसे पहले तो वो ये लिखते हैं कि उन्होंने हमारे सारे एपिसोड्स एक ही दिन में देखे और बहुत एंजॉय किया, सो थैंक यू विक्रांत। क्या बात है। एग्जैक्टली। वो पूछते हैं, एज पर क्वांटम मैकेनिक्स वी कांट हैव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbits, it's just probabilistic. On the other hand, there is electron gun which is used in many experiments, including in Davison-Germer experiment. So how these beams of electrons are obtained? How does quantum mechanics allows this? तो ये जो मतलब कि पहले तो विक्रांत जी को बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत इनकरेज कर रहे हैं, गुड कॉम्प्लीमेंट्स। और आई थिंक उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर तरुण शौर्यदीप जी से उनको रेफरेंस मिला था, तो प्रोफेसर शौर्यदीप का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एनकरेज करने के लिए एफर्ट्स का। तो अभी जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम को क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है क्या या नहीं, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑब्वियसली यस, इट अलाउज, दिस इज व्हाई वी हैव इलेक्ट्रॉन बीम्स, बट व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई। नाउ एवरीथिंग इन द नेचर has a wave and particle character associated with this. So everything can behave as particle at in certain experiments and waves in certain experiments. Similar to a photon is a particle of light, which is a lump of energy, a quantum of energy. Similar to a photon, हम इलेक्ट्रॉन को भी बोल सकते हैं कि this is like a lump of energy, जिसकी rest energy is equal to mc square, where m is the mass of electron. And then if it's moving, it has some kinetic energy and it also has some charge. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर ये सब चीजें एक्सप्लेन करने लगे तो हमें फील्ड थ्योरी में जाना पड़ेगा। बट सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि इसमें जब हम क्वांटम मैकेनिकली कोई चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग जाते हैं तो कभी कभी हम फिलोसफी में भी घुस जाते हैं। हम थोड़ी सी फैक्ट्स की बात करते हैं, फिजिक्स की तरफ हम सीमित रहते हैं, फिलोसफी में नहीं जाएंगे। तो इसेंशियली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, व्हेन इट्स इन सम फ्री स्पेस, let's suppose, then it will behave as if it has a wave function which is spread over the space. Okay, and when this electron is detected by some, let's say, detector, then this wave function collapses at a certain point. तो फिर वो wave function collapse कर जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स में हम इसको बोलते हैं, और ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन से आता है, बॉर्न इंटरप्रिटेशन, that at that point then we have a probability of finding the electron equal to 1, okay, because the wave function has collapsed there. अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी मेटल में से निकलते कैसे हैं, मतलब कि बनती कैसी है ये इलेक्ट्रॉन की बीम। तो उसके लिए मेटल को आप गर्म करिए बहुत हाई टेम्परेचर तक, और फिर उसका एक पोटेंशियल बैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करना होता है सरफेस से निकलने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वो पोटेंशियल बैरियर जब ओवरकम कर लेता है इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलेगा। फिर मान लो आपने उस मेटल को नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है तो वो उसका एक्सेलरेट कर देगा, negative potential, दूर करेगा उस इलेक्ट्रॉन को। So this is how an electron beam is produced, and yes, this is allowed by quantum mechanics as we have discussed. Thanks Vikrant. Yes, thanks Vikrant. I think अभी हिमानी का कैमरा वापस आ गया है, सिग्नल वापस आ गया है, तो हिमानी के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसोड 5 में से मनरीत कौर का। इनका क्वेश्चन है, also what are quantum states as stated in Pauli's exclusion principle? Why does each quantum number actually, what does each quantum number actually signify, and what is spin actually? क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम क्वांटम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये मनरीत पूछ रही है कि ये क्वांटम स्टेट का मतलब क्या है। थैंक्स मनरीत, अगेन आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हम अपनी एपिसोड्स में उनको सबको कवर नहीं कर पाए, इसीलिए आज कर रहे हैं। तो जैसे हम मान लो एक कोई क्वांटिटी है, एक मान लो कोई पार्टिकल है, उसको अगर आप कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको उसका कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लो एक बॉल है, एक बॉल को मैं फेंक रहा हूं,
अब इस बॉल को आपने कंप्लीटली डिफाइन करना है, इस सिस्टम को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे कि बॉल का, तो चलो गैस करते हैं, दिव्या या श्रेया? ओके, श्रेया से इस बार बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस बॉल की प्रॉपर्टीज जो होंगी। स्पिन कर सकती है, Spin कर सकती है, अगर थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, सो पहले तो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, यस, बॉल का एक स्पिन की मास वजह होगा। से एंगुलर मोमेंटम होगा, टॉर्क होगा। ओके, आप बहुत सारी टर्म्स एक साथ बोल रही हैं, डजंट मैटर। तो मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक बॉल की आपने स्टेट को मतलब डिफाइन करना है, तो एक बॉल का क्या क्या, एक मास है, राइट? मास, उसके बाद यस। आपने बॉल फेंक दी है, तो उसकी एक वेलोसिटी मिल गई, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है, राइट? उसका एक मोमेंटम आ गया है उसके पास। अगर मान लो अपनी जगह पे स्पिन कर रही है ऐसे ऐसे, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम भी आ गया है, स्पिन आ गई है। इसी तरह क्वांटम वर्ल्ड में भी जब आप एक पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल की स्टेट आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपको उसकी कुछ कुछ चीजें बिट्स एंड पीसेस में एक्सप्लेन करनी पड़ेंगे यूजिंग सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। जो हम 4 क्वांटम नंबर जैसे डिफाइन करते हैं, एन, एल, एम और एस, है ना? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है कि पार्टिकल की एनर्जी क्या है, एल is the angular momentum quantum number या azimuthal quantum number भी बोलते हैं, m is the magnetic quantum number, s is the spin quantum number and so on. So all of these quantities together they tell what is the state of a particle. So this is a quantum state of the particle and it's defined by all these quantum numbers all together. Thanks Manjeet. Thank you आशीष। सो थैंक यू वंस अगेन आप सभी दर्शकों का, जिन्होंने हमसे अपने लाइक्स और क्वेश्चंस के थ्रू हमें इतना मोटिवेट किया है। जैसे कि आशीष ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि हमारा अगला एपिसोड, अगले सीजन का एपिसोड विंटर 2021 में आएगा। लेकिन सीजन 1 से रिलेटेड आपके पास अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। एंड आपके पास अगर नए आइडियाज हैं हमारे नए सीजन के लिए तो डेफिनेटली मेंशन करें और हम उस पर डिस्कशन करके एक नया सीजन बनाएंगे। सो फॉर नाउ हम सबके लिए डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, सो प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखें और पूछो, जरा पूछो की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।